हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन हेल्प में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी या अदर एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि जीके जीएस के रूप में होगी। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन की PDF तैयार की गई है, जिसमें आपको जीके जीएस के रूप में सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 8 के रूप में वीडियो को देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 7 तक वीडियो हो चुकी है। उन सब का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं शुरू से अंत तक, जिससे कि आपको सीक्वेंस बने रहेगी पढ़ाई को। और आज 8 के रूप में, फिर नेक्स्ट अपडेट 9 के रूप में मिलेगी। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अगला भाग जो होगा इसी चैनल के माध्यम से फिर से मिल जाएगी, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से देखेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी से, उसके बाद पोल साइंस से, उसके बाद जनरल साइंस से। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में हुआ था, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योत समाए तो 1708 ईस्वी में नंदेड़ महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, तो किसने? जहांगीर ने। अगले क्वेश्चन है। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था औरंगजेब ने, इस्लाम न स्वीकारने के कारण। उसका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। अगली क्वेश्चन है। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, तो भिकाजी रुस्तम कामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। अगली क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था, कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगली क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था, तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो किसने? वीर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का चिन्ह था, तो कमल एवं रोटी। अगली क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो लॉर्ड पामस्टन। उसके बाद अगली क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो किसने? डिज़रायली ने। अगली क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार ने। उसके फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन है। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, तो मिर्जा गालिब। अगली क्वेश्चन है। काकोरी रेल संयंत्र की घटना घटी थी, तो 9 अगस्त 1925 को। अगली क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय में। उसके बाद अगली क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग कौन था? तो हंटर आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को, लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगली क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, तो 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस आया था, तो कब आया था? यानी किसके दरबार में? जहांगीर के समय में, दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, तो डुप्ले। अगली क्वेश्चन है। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, तो 1615 में आया था। अगली क्वेश्चन है। ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, तो बक्सर की लड़ाई में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। अगली क्वेश्चन है। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई यानी कि 23 अक्टूबर 1764 में हुई थी, तो बताया जा रहा है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो। अगली क्वेश्चन है।
हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को, जो कि स्कॉटलैंड वासी थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच विजय हुआ था अंग्रेज। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि हुआ था तो 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन है, कांग्रेस का संस्थापक था ए ओ ह्यूम। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यानी कि हुआ था मुंबई 1885 में, की अध्यक्षता की तो किसने की अध्यक्षता? तो भीमेश चंद्र बनर्जी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है फिर से, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की तो भीमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में फूट पड़ी थी तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। अगली क्वेश्चन है, कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। अगली क्वेश्चन है, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था तो लॉर्ड मिंटो। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो 1893 में गए थे। उसका फिर अगले क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका से भारत आए 1915 में। अगले क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की तो 1916 में, जो कि यह आश्रम है अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। अगले क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगले क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1905 में। अगली क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी। तो क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है तो सलीमुल्लाह और आगा खां को। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स ज्योग्राफी से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, जो कि सतलज नदी पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, जो कि महानदी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है क्रमशः कर्क रेखा एवं मकर रेखा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है तो सियाल, सीमा और नीफे से। अगले क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या निफे बना है तो निकेल और लोहा से बना हुआ है, निकेल और लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है तो हवाई द्वीप को। अगली क्वेश्चन है, हरिकेन और टर्नेडो नामक चक्रवात चलती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तो मांगो नदी। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, सार गैसों सागर स्थित है तो अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78%। अगली क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है तो क्रमशः पद्मा एवं जमुना कहा जाता है, इन दोनों नामों से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है तो शिव समुद्रम जल प्रपात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात स्थित है तो अमेरिका में। अगले क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊपरी भाग बना है तो बेसाल चट्टान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय रॉकी, अल्पस एवं एंडीज पर्वत उदाहरण है तो किसका है? वलित पर्वत का। अगले क्वेश्चन है, विश्व एवं एशिया का छत कहा जाता है तो पामीर के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर है तो पेट्रोनॉस टावर, जो कि मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप कहा जाता है तो अफ्रीका को। अगले क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है तो मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। अगले क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो काली मिट्टी, जो कि इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी कहलाती है। अगले क्वेश्चन है, सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है मैक्सिको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा की सर्वाधिक मात्रा होती है तो बैसाल्ट चट्टान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत बना है तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 21 मार्च को और 23 दिसंबर को विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप की संतुलित घास स्थल है स्टेपीज। क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप की संतुलित घास स्थल है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे तो कब? 13 अगस्त 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समता का अधिकार लिया गया ब्रिटेन से। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है को कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। अगली क्वेश्चन है, समान नागरिक संविधा लागू एकमात्र राज्य है तो गोवा। अगली क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है तो परमादेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी के 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय। अगली क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ए सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों यानी मुख्य अन्य न्यायाधीश को छोड़कर को शपथ दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगली क्वेश्चन है, संविधान में संघ की भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन है, संविधान में संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या है 193 और 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है तो 24 अक्टूबर को। अगली क्वेश्चन है, यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या क्रमशः 5 और 10। अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है सुरक्षा परिषद। अगली क्वेश्चन है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो विजय लक्ष्मी पंडित। अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब यहाँ जनरल साइंस से क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का। अगली क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना अयस्क है सीसा का। अगली क्वेश्चन है, लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है तो कैथोड पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे के ऑक्साइड पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का। उसके बाद अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तो विकर्षण। उसका अगला क्वेश्चन है, चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है अपकर्षण आकर्षण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो पीटने या गर्म करने से, यानी गर्म करते हैं किसी भी चुंबक को तो उसका चुंबक जो शक्ति होती है खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि CGS मात्रक है गॉस का। अगले क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है तो टेस्ला या न्यूटन, एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों का नमन कोण होता है तो 90 डिग्री। उसके अगले क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है तो 0। अगले क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो किसके द्वारा तो ओर स्टेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगली क्वेश्चन है, विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगली क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी। अगली क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। अगली क्वेश्चन है, डायोड में धारा बहती है तो एक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल AC परिवर्तन। अगली क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। अगली क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो AC को DC बदलने में, AC को DC में बदलने के लिए। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है शीशा एवं टीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा होती है। अगली क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल इनके आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू फ्यूज तार होता है तो निम्न गलनांक का होता है इसीलिए फ्यूज हो जाती है ज़्यादा भी वोल्टेज आने से। अगली क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का। तो फ्रेंड्स आज का ये PDF जो कि था इम्पोर्टेंट, लगभग सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ये पार्ट 8 के रूप में था आज का वीडियो, इससे पहले 1 से लेकर 7 तक पार्ट बना हुआ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया है। फ्रेंड्स वहाँ से अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं सभी पार्ट तो आपका क्या होगा कि सभी एग्जाम में जो है जीके जैसे क्वेश्चन कहीं से भी आती है तो आपको क्वेश्चन बराबर पकड़ाती है, जो छूटती नहीं है, तो आपकी एग्जाम अच्छे से हो पाएगी। तो इसलिए आप सारे पार्ट को देख लेंगे एक बार, जिससे कि आपका सीक्वेंस बना रहेगा। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसका अगला पार्ट फिर आने वाली है इस चैनल के माध्यम से, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स किसी भी तरह का अगर वीडियो संबंधित कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, जिससे हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे और कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे आपको लगता है तो, नहीं तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी लाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली और भी वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।